जानकारी। लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी का जो दौर है वो जारी है। रतिया से बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा ने अलविदा कहा है पार्टी को। लक्ष्मण नापा का बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं मैन से शमशेर सिंह खरखड़ा ने भी इस्तीफा दिया है। तो आपको बता दें कि सोनीपत जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने भी बीजेपी को अब अलविदा कह दिया है। प्रदेश सह संयोजक संजय ठेकेदार ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जब से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से इस्तीफे की जो झड़ी है वो लगातार देखने को मिल रही है। चरखी दादरी जिला अध्यक्ष विकास ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। तो वहीं शमशेर मिल और सीमा गोबीपुर ने भी पार्टी छोड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। और इस बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर जी हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई और उसके बाद से लगातार ये दौर जारी है इस्तीफों का, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है उसको बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दी। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इन 67 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद बीजेपी में एक तरीके से बगावती तेवर जो है वो नजर आए हैं और बगावती तेवर अपनाने वाले कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। रतिया से जो विधायक है लक्ष्मण नापा, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जो सुखविंदर मांडी जो बीजेपी हरियाणा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी में प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ कई और बड़े नेता जो हैं उन्होंने भी पार्टी में जो उनके पास तमाम पद थे उन पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा जो है वो दिया है। उकलाना से जो पूर्व में उम्मीदवार रही हैं सीमा गेबीपुर, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा है। तो ऐसे तमाम नेता हैं जो उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें पार्टी चुनाव में मैदान में उतारेगी, टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा हुई है, उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, उसके बाद बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके जो है वो अब तक लग चुके हैं और कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। जी बिल्कुल पवन जी, जिस तरह से लगातार इस्तीफों का दौर जारी है तो एक तरह से नाराजगी जो है वो यहाँ व्यक्त करते हुए नजर आए हैं विधायक और नेता। तो आने वाले दिनों में बीजेपी को कुछ खतरा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सत्ता में आने का दावा कर रही है, ऐसे में जिन नेताओं का टिकट काटा गया है, जिन उम्मीदवार को टिकट मिलने की उम्मीद थी और उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, ऐसे में बीजेपी को एक के बाद एक देर रात से कई झटके जो है वो लग चुके हैं। कई बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। जाहिर है कि चुनाव के दौरान अगर कोई पार्टी को अलविदा कहता है और जो पार्टी को छोड़ता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान भी पार्टी को जो है वो उठाना पड़ता है। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, उनका ये कहना है कि सभी जो नाराज नेता है पार्टी के, उनको मना लिया जाएगा, के साथ बातचीत करके पार्टी के साथ उनको खड़ा कर लिया जाएगा। लेकिन जो देर रात से इस्तीफों की झड़ी लगी है और जिस तरीके से एक के बाद एक से सामने आ रहे हैं, उससे है कि बीजेपी को इससे नुकसान जो है वो इस चुनाव में जरूर हो सकता है। जी पवन जी, बने रहिएगा हमारे साथ।